किसान वर्सेस सरकार के फर्स्ट पार्ट में हम लोग बिल्कुल डिटेल्ड और आसान भाषा में तीनों कृषि कानून और उससे मुमकिन परेशानियों को अच्छे से समझ चुके हैं। अब हम लोग उससे आगे की बात करेंगे। शुरुआत से ही सरकार ये कहती आ रही है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के फ़ायदे के लिए लाया गया है, उनके इनकम को डबल करने के लिए लाया गया है। लेकिन ये तीनों कृषि कानून कैसे लाया गया, किस तरह से इसे संसद में पारित किया गया, ये आप सभी को अच्छे से पता है। किसान इस बयान पर यह सवाल करते हैं कि अगर ये तीनों कानून हमारे फ़ायदे के लिए लाया गया है तो क्या इसे लागू करने से पहले हमसे इसके बारे में कोई जानकारी या सलाह लिया गया था? क्या विपक्ष से इसके बारे में कोई बातचीत हुआ था? और जितने भी छोटे बड़े 500 से भी अधिक जो किसान संगठन हैं, क्या उनसे इसके बारे में किसी से भी किसी तरह का विचार विमर्श हुआ था? या किसी कमेटी का गठन किया गया था इसे बनाने के लिए, इसे बनाने से पहले, या इसे बनने के बाद लागू करने से पहले किसी कमेटी को भेजा गया था जांच परख करने के लिए? या फिर संसद में क्या विपक्ष की उपस्थिति में इसे पारित किया गया था? या फिर हमेशा की तरह इसे भी ऐतिहासिक बताते हुए बिना सोचे समझे लागू कर दिया? तो इसके जवाब में शुरुआत से ही सरकार ये कहती आ रही है कि कृषि बिल को पास करने से पहले पूरे देश भर में कई किसान संगठनों के साथ इसके बारे में काफ़ी समय से चर्चा किया गया है और इसके संबंध में विचार विमर्श के लिए कई कमेटियां भी बनाई गई हैं। लेकिन जब कुछ आरटीआई याचिका दायर किया गया तो पता चला कि सरकार जो दावा कर रही थी उसके संबंध में उनके पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं है, बिल्कुल नील, मतलब एक भी रिकॉर्ड उनके पास नहीं है। मतलब बिल पास करने से पहले कौन सी कमेटी बनाई गई, कितनी कमेटियां बनाई गई, कितने किसान संगठन या किस किसान संगठन से विचार विमर्श किया गया, या पूरे देश भर में कहां कहां इसके बारे में किसानों से चर्चा किया गया, या जो भी कमेटी बनाई गई जहां भी जिनके साथ भी चर्चा किया गया, विचार विमर्श किया गया, तो उसका परिणाम क्या निकला, ये सब को लेकर सरकार के पास किसी तरह का कोई रिकॉर्ड नहीं है। यहाँ पर सिर्फ दो पक्ष है, किसान और सरकार। किसान ये मांग कर रहे हैं कि ये तीनों कृषि कानून को रद्द किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए, और ये दोनों प्रस्ताव सरकार को बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। किसान का कहना है कि जब तक ये तीनों कृषि कानून को रद्द नहीं किया जाएगा तब तक वो पीछे नहीं हटेंगे, घर वापस नहीं जाएंगे। किसान आंदोलन को समाप्त करने के लिए सरकार के द्वारा बैठक बुलाना शुरू हुआ। इसी बीच 8 दिसंबर को भारत बंद भी किया गया, जो कि 25 राज्यों में 10,000 जगहों पर सफल रहा। अभी तक किसान और सरकार के बीच काफ़ी बैठक हो चुका है, कई बैठक हो चुका है, लेकिन सरकार का कोई भी प्रस्ताव किसानों को मंजूर नहीं है। वो बस इतना चाहते हैं कि ये तीनों कृषि बिल खारिज किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाए जाए। किसान आंदोलन और किसानों को बदनाम करने का भी पूरा कोशिश किया गया। उनके लिए काफ़ी आपत्तिजनक शब्द भी इस्तेमाल किया गया। हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया बखूबी अपना काम एकदम ईमानदारी से निभाती रही, जैसे वो कुछ सालों से निभाती आ रही है। जितना नीचे गिरी है उससे भी काफ़ी नीचे गिरने का कोशिश किया गया। आंदोलन को लेकर काफ़ी अफवाह फैलाने का भी कोशिश किया गया। किसी धर्म विशेष का आंदोलन या किसी राज्य विशेष का आंदोलन इसके रूप में भी दिखाने का कोशिश किया गया, जबकि असलियत में ये किसानों का आंदोलन है, उनके हक की लड़ाई है। मीडिया ही नहीं, कुछ मंत्रियों के द्वारा भी ये बयान दिया गया कि इस आंदोलन के पीछे चीन और पाकिस्तान का हाथ है। अगर इन्हें सच में लगता है कि इसके पीछे पाकिस्तान और चीन का हाथ है तो हमारे देश के रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर इन मंत्रियों का दावा सही है तो हमारे देश के राष्ट्रपति, प्रधान सेवक और रक्षा मंत्री को इनके बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। और अगर इनकी बात सही नहीं है तो क्या उन मंत्रियों पर कोई कार्रवाई हुआ? किसान आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिका दायर की गई थी। जब सरकार और किसान के बीच कई बैठक होने के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकल पाया, तब 5वीं बैठक के बाद सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया गया, जो कि निष्पक्ष रूप से किसानों के समस्या को समझकर उसका नतीजा निकाल सके। 17 दिसंबर की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि कमेटी में किसान संगठन होंगे, एक्सपर्ट्स होंगे, और जब तक कमेटी के द्वारा सलाह नहीं दिया जाता है तब तक कृषि बिल को होल्ड पर रख दिया जाए। इसके बाद सरकार के द्वारा चिट्ठी भेजा गया किसान संगठनों को, 5 पेज की चिट्ठी, बैठक की अगली तारीख और समय तय करने के लिए। इस पर काफ़ी किसानों की प्रतिक्रियाएं आती है। उनका कहना था कि सरकार इस आंदोलन को लेकर संजीदा नहीं है और हमें इस कानून को लेकर किसी तरह के संशोधन से, बदलाव से कोई मतलब नहीं है, और हमारा सिर्फ यही मांग है कि इन कानूनों को खारिज किया जाए और एमएसपी पर कानून बनाया जाए। इसी से हम सहमत होंगे, इससे कम हमें मंजूर नहीं है। 26 जनवरी को किसानों के द्वारा 20,000 ट्रैक्टर रैली
दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर निकाला जाएगा, जैसा कि अभी तक किसानों के द्वारा कहा गया है। इसका ट्रेलर दिखाते हुए 7 जनवरी को ट्रैक्टर रैली निकाला गया था। अभी तक किसान और सरकार के बीच 9 बैठक हो चुका है, जिनमें से एक भी बैठक में कोई ढंग का नतीजा नहीं निकला है। कृषि कानून के संबंध में 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई किया गया, जिसमें यह फैसला आया कि ये तीनों कृषि कानून सस्पेंड रहेगा और तब तक लागू नहीं किया जाएगा जब तक सुप्रीम कोर्ट का अगला फैसला नहीं आ जाता है। और सरकार को राहत देते हुए एक कमेटी का गठन किया गया। इस कमेटी में 4 सदस्य रखे गए। अगर आप इन चारों सदस्यों का इतिहास उठाकर देखें तो ये चारों सदस्य किसी न किसी तरह से कृषि कानून के पक्ष में बोलते हुए नजर आए हैं, जबकि इन्हें निष्पक्ष रूप से राय देने के लिए रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। इस पर किसान संगठन का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि कानून लागू नहीं किया जाएगा, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि इस कानून को पूरी तरह से खारिज किया जाए। यही हमारी सबसे बड़ी मांग है। इस कमेटी को बनाने के बाद सुप्रीम कोर्ट और कमेटी पर काफ़ी लोग सवाल उठाते हैं और इसकी आलोचना भी करते हैं। इस कमेटी को 2 महीने का समय दिया गया। सभी किसान संगठन अपनी अपनी समस्या इस कमेटी को बताते और फिर उस आधार पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला सुनाया जाता। लेकिन सभी किसान संगठन इस कमेटी से बात करने से मना कर देते हैं, साफ साफ मना कर देते हैं, क्योंकि जो कमेटी ही निष्पक्ष नहीं है उससे बात करने से क्या फ़ायदा। इस कमेटी के एक सदस्य भूपेंद्र सिंह मान इसमें शामिल होने से साफ साफ मना कर देते हैं। शुरू से ही सरकार का ये कोशिश रहा है कि किसी भी तरह से किसान संगठन एक बार पीछे हट जाएं, वापस चले जाएं, और अगर ऐसा होता है तो आपको भी पता है कि इसका नतीजा क्या होगा। यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारे प्रधान सेवक वोट मांगने के लिए लोगों के घर जा सकते हैं। जो किसान उस आंदोलन में कभी आए भी नहीं, उन्हें संबोधित कर सकते हैं। दिखाने के लिए गुरुद्वारा में मत्था टेकने भी जा सकते हैं। लेकिन दिल्ली के 10 बॉर्डर पर इस आंदोलन कर रहे किसानों से मिलने नहीं जा सकते, उनसे बातें नहीं कर सकते। दुनिया में कहीं भी अगर कोई ख़तरा हो जाए या कुछ परेशानी हो जाए तो इन्हें बहुत दुख होता है, लेकिन इस आंदोलन में जो किसान शहीद हो रहे हैं उनसे इन्हें कोई दुख नहीं हो रहा है। इधर अलग अलग मंत्रियों को भेजकर बैठक करवाते रहो, जिसका कुछ नतीजा तो निकलना नहीं है, और उनके पीठ पीछे उन्हें बदनाम करने का कोशिश भी करते रहो। ये राजनीति का बहुत पुराना पैतरा है जो ये लोग अपना रहे हैं, और वैसे भी इनका सभी पैतरा अब तक नाकाम हो चुका है। तो इन्हें कुछ नया करना चाहिए, या फिर शायद कुछ पैतरा अब बचा ही नहीं है प्रयोग करने के लिए। और ऐसा भी नहीं है कि ये पहली पार्टी ऐसा कर रही है, सभी पार्टियां ये पैतरा अपनाती हैं और बहुत पहले से ऐसा करती आ रही हैं। किसान जो मांग कर रहे हैं ये तीनों कृषि कानून को खारिज करने का, तो सरकार को इस तीनों कृषि कानून को खारिज करके एक नया व्यवस्थित बैठक करके फिर से कृषि बिल को पास करने में क्या परेशानी है। मेरा ऐसा मानना है कि अगर सच में सरकार किसानों के फ़ायदे के लिए कमेटी बना रही है, उनका इनकम डबल करना चाहती है, तो इस वक्त किसान जो मांग कर रहे हैं कि कृषि कानूनों को खारिज किया जाए, उसे मान लेना चाहिए, और खारिज करने के बाद एक व्यवस्थित तरीके से बैठक करे, किसानों के साथ विचार विमर्श करे और पता करे कि वाकई में उन्हें क्या परेशानियाँ हैं, उन्हें क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, और फिर एक कमेटी बनाए और उसके अनुसार बिल को पास करे। इसमें इतनी परेशानी की क्या बात है। किसान चाहते थे कि एपीएमसी मंडी की संख्या को पूरे देश भर में बढ़ाया जाए, जैसा कि उनसे वादा किया गया था, लेकिन इन तीनों कृषि कानूनों की वजह से ये बची हुई मंडियां भी खतरे में आ गई हैं। 50 दिन से भी अधिक हो चुका है इन किसानों को धरना प्रदर्शन करते हुए, आंदोलन करते हुए, और 120 से भी अधिक किसान शहीद हो चुके हैं। और ये धरना प्रदर्शन, ये आंदोलन तब तक नहीं रुकेगा जब तक इनकी मांगें पूरी नहीं की जाती हैं, और तब तक किसान भी शहीद होते रहेंगे। और सरकार अभी भी इस आंदोलन के गंभीरता को समझ नहीं पा रही है, या समझते हुए भी इसे अनदेखा कर रही है, क्योंकि देश की जनता जिनके आंखों पर काली पट्टी लगी है वो हटाकर देखना नहीं चाह रहे हैं। और हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया जिसका ज़मीर मर चुका है वो इनका बखूबी साथ दिए जा रही है। अगर आप कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए। आज के लिए इतना ही। टुवर्ड्स द चेंज।